अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उसामा। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामपुरा कृष्ण नगर नोबल सिग्नेचर सलून। यहाँ पर आज यौम आज़ादी के हवाले से केक भी काटा गया है और जश्न भी बनाया गया है। और हमारे साथ मौजूद हैं फ़ौज़िया नासिर, जो कि यहाँ की ओनर हैं सलून की। आइए आज हम इनसे जानते हैं 14 अगस्त आखिर क्या है, यौम आज़ादी लोग क्यों बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं उसामा भाई? ठीक है मैम, आप बताएं 14 अगस्त को क्या हुआ था? हाँ, ये तो आपको भी पता है 14 अगस्त को क्या तो हमें पता ना, लेकिन हम आपसे हम आज़ाद हुए थे माशाल्लाह से। हमने आज़ादी हासिल की थी। और यौम आज़ादी किस तरह बनानी चाहिए? यौम आज़ादी हमें जोशो खरोश से मनानी चाहिए, लेकिन उसमें जो ज़्यादती है कि कुछ बच्चे विलिंग करते हैं, कुछ डांस करते हैं, तो उससे थोड़ा करना चाहिए। बाकी जोश करें, मनाएं, सब कुछ करें और दुआएं भी मांगें अपने मुल्क की सलामती के लिए, इसकी अच्छाई के लिए, इसके मुस्तकबिल के लिए। तो जोश से मनानी चाहिए जैसे मनाते हैं, लेकिन अपने आप को नुकसान भी नहीं होना चाहिए इसमें। लेकिन आजकल लोग तो इतने जोश से बनाते हैं कि रात सारी बाहर रहते हैं और सुबह जो है वो सो जाते हैं। अब इस क्या कहा जा सकता है, अब हमारे यानी कि ये शायद कल्चर का हिस्सा बन चुका हुआ है ये चीज़ें, कि हम इन चीज़ों को नहीं नोटिस करते। तो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें मुल्क दिया है, आज़ाद मुल्क दिया है, तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए। आप क्या समझते कि ये आपकी हकीकी आज़ादी है? देखा जाए कि जिस तरह हमारा मुल्क बहुत सारे क्राइसिस से गुज़र रहा है और जो कुछ हो रहा है ये आप सबके सामने है। हकीकी आज़ादी तो नहीं कह सकते, हम आज़ाद हो के भी आज़ाद नहीं हैं, हम ये कह सकते हैं। इसकी क्या वजह है? यही वजह है कि जो आजकल चल रहा है मुल्क के जो सियासी हालात हैं और जो अप डाउन चल रहा है और जो हमारी करेंसी का है डाउनफॉल, सब कुछ इसमें है। तो ये सारा कुछ स्टेबल करने में हम सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ठीक है, जैसा कि 75 साल हो गए हैं लेकिन पाकिस्तान बन ही नहीं रहा, क्यों? अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो आप बताएं, आप तो न्यू जनरेशन है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा ना कि हमें जो है एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे वर्किंग करनी चाहिए। इसको समझना चाहिए कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जब आज़ाद हो। हाँ जी, आप सबको मेरी तरफ से 14 अगस्त मुबारक हो, पूरे पाकिस्तानियों को 14 अगस्त मुबारक हो। और इसी तरह 14 अगस्त को मनाना चाहिए, बड़े जोश व खरोश से मनाना चाहिए और हले गुले से, और सबसे मिलजुल के अपने बहन भाइयों के साथ जाएं, इवेंट्स पे जाएं, बच्चों को लेके जाएं और बच्चों को बताएं, उन जगहों पे लेके जाएं कि जैसे कि यादगार है, ठीक है, कराची में जैसे कायद-ए-आज़म का है, यहाँ भी उनको मालूमात फराहम करें, क्योंकि बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है हमारे बच्चों को। और सबको 14 अगस्त मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।